U62 हिंदी विरासत को इस नाम से जाना जाता है। श्री ज्वांग की अभिव्यक्ति गंभीर थी जब उन्होंने प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से कहा। अमर आकाश संरचना प्रवाह, मोह हुआ चौंका, सहज गठन प्रवाह। श्री ज्वांग ने अपना सिर हिलाया, जन्मजात नहीं। उन्होंने एक ब्रश निकाला और कागज पर एक पात्र लिखा, यह अमर आकाश है। अमर आकाश। मोह हुआ को कुछ अविश्वास हुआ, अमर का मतलब अमर हो जाना। श्री ज्वांग ने थोड़ा सिर हिलाया, यह विरासत अत्यंत गोपनीय है। बाहरी लोगों ने इसके बारे में केवल सुना है, लेकिन इसकी लिपि कभी नहीं देखी है, इसलिए उन्होंने हमेशा यह मान लिया है कि विरासत के इस समूह को स्वाभाविक संरचना प्रवाह कहा जाता है। हालांकि इसका वास्तविक नाम अमर आकाश संरचना प्रवाह है। अमर आकाश निर्माण प्रवाह, यह अमर आकाश निर्माण मूल प्रवाह है। स्वर्ग और पृथ्वी की रचना के बाद से जब अमरों ने ताओ को प्राप्त किया, तो उन्होंने ताओवादी अर्थों को उकेरा, जिसके परिणामस्वरूप स्वर्ग की रचना हुई। इसलिए दुनिया की सभी रचनाएं ताओ से उत्पन्न होती हैं और अंततः ताओ में ही वापस लौट जाती हैं। सभी एक एकीकृत मूल धारा को साझा करती हैं। स्वाभाविक संरचना प्रवाह उस मूल धारा का प्रतिनिधित्व करता है जो विश्व की सभी संरचनाओं को समाहित करती है। एक को गुरु बनाओ, सबको समझो, असंख्य संरचनाओं को एक में मिलाओ। अमर आकाश संरचना प्रवाह सीखने के बाद व्यक्ति विश्व की अधिकांश संरचनाओं के मूल प्रवाह को समझने में सक्षम हो जाएगा। इसके बाद अन्य संरचनाओं का अध्ययन करने पर प्रगति बहुत तेज हो जाएगी और व्यक्ति दिव्य इंद्रिय की बाधाओं को पार करके कुछ ऐसी संरचनाओं को भी समझ सकता है जो अत्यंत कठिन है और जिनके लिए असाधारण दिव्य इंद्रिय की आवश्यकता होती है। मोह हुआ का मुंह खुला रह गया। यह महज विरासत नहीं थी, ये स्वर्गीय दाओ द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया एक धोखा देने वाला उपकरण था। निस्संदेह, श्री ज्वांग ने आगे कहा, अंतर्निहित निर्माण प्रवाह सृष्टि के साथ अंतःक्रिया करने में सक्षम है और इसके कार्य अत्यंत शक्तिशाली हैं, लेकिन इसे सीखना भी अत्यंत कठिन है। इसके लिए उच्च समझ और उत्कृष्ट आध्यात्मिक मूल की आवश्यकता होती है। आपके साथी शिष्य इस विरासत को सीख सकते हैं, लेकिन आप नहीं। क्या यह मेरे निम्न आध्यात्मिक मूल के कारण है? मोह हुआ ने हैरान होकर पूछा। हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं, श्री ज्वांग ने उत्तर दिया। एक निम्न आध्यात्मिक मूल अधिक से अधिक इसे सीखने में उत्कृष्टता प्राप्त करना कठिन बना देगा, लेकिन यह पूरी तरह से निषेधात्मक नहीं होना चाहिए। हालांकि आप इसे सीख ही नहीं सकते। मोह हुआ आश्चर्यचकित रह गया। श्री ज्वांग की आंखों में एक धुंधली सी चमक थी जब उन्होंने चेतावनी दी, याद रखो, तुम्हें ये कभी नहीं सीखना चाहिए। यह विरासत जबरदस्त कर्मों से जुड़ी है जिसे आपको छूना नहीं चाहिए, कम से कम अपने वर्तमान साधना स्तर पर तो बिल्कुल नहीं। अगर एक दिन आप फाउंडेशन स्थापना और गोल्डन कोर के चरणों तक भी पहुंच जाते हैं, तब भी आपको इस कर्म में दखल नहीं देना चाहिए, यहां तक कि गोल्डन कोर के साथ भी नहीं। मोह हुआ की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी और उसने गंभीरता से सिर हिलाया। गुरुजी, मुझे याद आ गया। श्री ज्वांग ने मोह हुआ की आंखों का निरीक्षण किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसने शब्दों को सचमुच दिल से लिया है और उन्हें याद कर लिया है, इससे पहले कि वह अंततः थोड़ा शांत हो जाए। एक और कारण है, श्री ज्वांग ने आगे कहा, आपको अमर आकाश संरचना प्रवाह सीखने की आवश्यकता नहीं है, या यूं कहें कि आपको इसे सीखना ही नहीं चाहिए। अब मोह हुआ सचमुच उलझन में था। श्री ज्वांग ने आह भरी। अमर आकाश संरचना मूल प्रवाह असंख्य संरचनाओं को एक में एकीकृत करना, एक पर अधिकार करना और सभी को समझना, दुनिया में सभी संरचनाओं और विधियों के मूल प्रवाह को समझने में सक्षम। ये शब्द हमारे संप्रदाय के प्राचीन पूर्वजों द्वारा भी पारित किए गए हैं। मोह हुआ की आंखें चमक उठी, उसे समझ आ गया, प्राचीन पूर्वज झूठ नहीं बोलेंगे। श्री ज्वांग की आंखें संतुष्टि से चमक उठीं और उन्होंने सिर हिलाया। ये कहावत हमारे संप्रदाय के प्राचीन पूर्वजों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, लेकिन ये सच है या झूठ और किस हद तक, ये स्पष्ट नहीं है। अब तक तो ये सच प्रतीत होता है कि अमर आकाश संरचना प्रवाह संरचनाओं के बारे में व्यक्ति की समझ को बढ़ा सकता है, जैसा कि पूर्वजों ने वर्णित किया है। लेकिन बाद में क्या होगा? जब कोई आगे बढ़ता है और उच्चतर पहलुओं को समझता है, तो वह अज्ञात ही रहता है। इसके अलावा, भले ही अमर आकाश संरचना प्रवाह में स्वर्ग के अंतर्गत सभी संरचनाओं की मूल धारा शामिल हो, दिन के अंत में यह अभी भी किसी और द्वारा संक्षेपित दाव है। बस इतना है कि यह व्यक्ति संभवतः अमर हो सकता है। अपनी अगली किताब माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ें। यहाँ तक कि यह भी कहना कठिन है कि वे अमर हैं या नहीं, और किस प्रकार के अमर हैं। श्री ज्वांग ने मोह हुआ की ओर आशा भरी निगाहों से देखा।
जिशेंग और जिक्सी संरचनाओं को समझने के लिए अमर आकाश संरचना प्रवाह सीखना चाहते हैं क्योंकि उनकी आध्यात्मिक जड़ें असाधारण हैं लेकिन उनकी दिव्य भावना की कमी है, इसलिए उन्हें उन्नत संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए ऐसी विधियों पर निर्भर रहना होगा। लेकिन आप अलग हैं। आपकी दिव्य भावना किसी भी अन्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। आप स्वयं सीखने, अभ्यास करने और समझने के लिए पूरी तरह से अपनी दिव्य इंद्रिय पर निर्भर रह सकते हैं। यद्यपि यह कठिन हो सकता है, अधिक कष्टों से भरा हो सकता है और इसमें अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता हो सकती है, फिर भी आप जो प्राप्त करेंगे वह विशिष्ट रूप से आपका होगा और आपकी समझ अधिक गहरी होगी। पूर्वाग्रह मत करो और अमर आकाश संरचना प्रवाह को आवेग में मत सीखो। स्वर्ग की संरचनाओं में निपुणता प्राप्त किए बिना इस संसार की असंख्य संरचनाओं की मूल धाराओं को समझने का जल्दबाजी में प्रयास न करें। अन्यथा संरचनाओं की कोई भी समझ हवाई महलों के अलावा कुछ नहीं होगी और जिसे आप मूल धारा मानते हैं वह वास्तविक मूल धारा नहीं हो सकती है। आपको अपनी स्वयं की संरचना सीखनी होगी, अपना स्वयं का मार्ग अपनाना होगा। अपना रास्ता स्वयं चलो। आत्मज्ञान पाकर मोहुआ की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन गंभीरतापूर्वक श्री जुआंग को प्रणाम किया। श्री जुआंग की आंखें संतुष्टि से चमक उठीं, उनमें भावुकता का भाव भी था। उन्होंने इस जीवन में स्वयं को एक योग्य शिष्य पाया था। कठिनाइयों से भरे जीवन और अनिश्चित भविष्य के बावजूद स्वर्ग उसके प्रति दयालु रहा। उसके मन में यादें उभर आईं, भावनाओं का कोलाहल उमड़ पड़ा। श्री जुआंग ने मोहुआ की ओर देखते हुए आह भरी, उनके विचार धीरे धीरे शांत हो गए। अगले दिन श्री जुआंग मोहुआ और अन्य 2 शिष्यों को फॉर्मेशन पवेलियन में ले गए। उस समय फॉर्मेशन पवेलियन में बहुत कम भीड़ थी। विशाल फॉर्मेशन पवेलियन शांत और गंभीर था। नक्काशीदार बीम और चित्रित शहतीरों के बीच संरचनाओं की अनगिनत पुस्तकें और चार्ट रखे हुए हैं, जो कठोरता और अलंकृत सौंदर्य को प्रदर्शित करते हैं। मोहुआ और उनके साथी शिष्यों का अभिवादन करने वाले केवल पंचतत्व संप्रदाय के मुख्य बुजुर्ग और संप्रदाय के नेता लियाओ थे। मुख्य बुजुर्ग थोड़ा अस्वस्थ लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पिछले दिन की घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थीं। वह अपने सपनों में भी मोहुआ के प्रश्न सुन सकता था, तुलना करने के लिए और क्या है, कोई और है। मुख्य बुजुर्ग की पलकें अनियंत्रित रूप से फड़कने लगीं। जूनियर फॉर्मेशन मास्टर मासूम दिखने के बावजूद वास्तव में एक असली फॉर्मेशन मॉन्स्टर है। वो एक लघु श्री जुआंग की तरह है, श्री जुआंग से भी अधिक घृणित। मुख्य बुजुर्ग बहुत परेशान था। पंचतत्व संप्रदाय खो चुका था और आज इसकी मूल विरासत को सीखने के लिए दूसरों के साथ साझा किया जाना था। यद्यपि प्रथम श्रेणी 13 पट्टिया 5 तत्व आत्मा संरचना सीखना बहुत कठिन है, लेकिन श्री जुआंग और मोहुआ इस रहस्यमय जूनियर प्रशिक्षण मास्टर का सामना करते हुए मुख्य बुजुर्ग को अनिश्चितता महसूस हुई, जो कि उनके पीले चेहरे और थोड़ी चिंता से स्पष्ट थी। इस बीच संप्रदाय के नेता लियाओ को कोई चिंता नहीं थी, मानो यह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि पंचतत्व संप्रदाय का अंतिम गठन अन्य लोगों द्वारा सीखा जाएगा या नहीं। जैसे ही सभी लोग उपस्थित हुए, मुख्य बुजुर्ग ने कठोर चेहरे के साथ अनिच्छा से श्री जुआंग से कहा, कृपया। श्री जुआंग ने उदासीनता से थोड़ा सिर हिलाया। समूह सीढ़ियों से होते हुए फॉर्मेशन पवेलियन तक आगे बढ़ा। पंचतत्व संप्रदाय का निर्माण मंडप 4 मंजिलों वाला था। पहली मंजिल विशाल थी, जिसमें एक बड़ा हॉल, डेस्क, किताबों की अलमारियां थीं और इसमें मुख्य रूप से प्रथम श्रेणी की निर्माण विधियां रखी हुई थीं, जहां शिष्य उधार लेते थे, अध्ययन करते थे और निर्माण पुस्तकें तथा निर्माण आरेखों पर विचार करते थे। साथ ही सभाएं और चर्चाएं भी होती थीं। दूसरी मंजिल छोटी थी और यद्यपि आलीशान नहीं थी, लेकिन अधिक विचित्र थी, जिसमें मुख्य रूप से द्वितीय श्रेणी के निर्माण आरेख रखे हुए थे और यह आमतौर पर जनता के लिए खुली नहीं थी। तीसरी मंजिल और भी छोटी थी, जो थर्ड ग्रेड फॉर्मेशन मेथड्स के भंडारण के लिए थी। व्यवस्था कुछ हद तक प्राचीन थी, यहां तक कि थोड़ी जर्जर भी, फिर भी वातावरण प्राचीन और गहन था, जो प्रथम तल पर स्थित चमकदार लेकिन अवास्तविक विशाल हॉल की तुलना में अधिक श्रद्धा उत्पन्न करता था। तीसरी कक्षा के गठन के तरीके। मोहुआ ने अपने होंठ चटकाए। पंचतत्व संप्रदाय की विरासत वास्तव में गहन थी। अब उसने दूसरे दर्जे की फॉर्मेशनें ज्यादा नहीं देखी थी, तीसरे दर्जे की तो बात ही छोड़ दीजिए। वह तीसरी कक्षा के फॉर्मेशन आरेखों को देखने के लिए उत्सुक थे, ताकि देख सके कि तीसरी कक्षा का फॉर्मेशन कैसा दिखता है। कितने पैटर्न थे, फॉर्मेशन पिवोट्स कैसे प्रसारित होते थे, फॉर्मेशन आंखें कैसे बनाई जाती थीं, उन्हें कैसे सीखा जाता था और वे क्या प्रभाव उत्पन्न करते थे। अफसोस, मोहुआ को पता था कि पंचतत्व संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग उतने ही मितव्ययी थे।
अपने कंजूस स्वभाव के कारण वह निश्चित रूप से उसे फॉर्मेशन पवेलियन के भीतर थर्ड ग्रेड फॉर्मेशंस को ब्राउज करने देने में अनिच्छुक होगा। और अपनी आदत के अनुसार न केवल उसे ब्राउज करने की अनुमति नहीं थी, बल्कि उसे वहां रुकने की भी अनुमति नहीं थी। मुख्य बुजुर्ग ने मोह हुआ और कुछ अन्य लोगों को सीढ़ियों पर ले गए, जो फॉर्मेशन पैटर्न से भरी हुई थी, उन्हें एक बुजुर्ग के ताबीज से खोल दिया और सीधे ऊपर चले गए। दूसरी और तीसरी मंजिल को पार करते हुए चौथी मंजिल पर पहुंच गए। प्रथम तल प्रथम श्रेणी के लिए, द्वितीय तल द्वितीय श्रेणी के लिए, तृतीय तल तृतीय श्रेणी के लिए। चूंकि पंच तत्व संप्रदाय के पास स्पष्ट रूप से कोई चतुर्थ श्रेणी की विरासत नहीं थी, इसलिए चौथी मंजिल पर संप्रदाय की अंतिम संरचना, 5 अंतिम संरचनाओं का समूह पंच तत्व आत्मा संरचना स्थित होनी चाहिए। मोह हुआ श्री जुआंग के पीछे पीछे चल रहा था। उसने चुपके से अपना सिर बाहर निकाला और दाएं बाएं देखने लगा। पंचतत्व संप्रदाय की चौथी मंजिल और भी सनकरी थी। आसपास का साज सज्जा सादा था, चारों ओर लकड़ी की बीम और खिड़कियां थीं। बीच में एक मंदिर था। मंदिर के नीचे 5 ध्यान कुर्सियां थीं। दीवारों और फर्श पर एक संरचना अंकित थी, लेकिन इस संरचना के पैटर्न छिपे हुए थे और इसकी आभा गहन और अस्पष्ट थी, कम से कम द्वितीय श्रेणी की या संभवतः तृतीय श्रेणी की भी। मोह हुआ को तो शक भी नहीं होता अगर वह चौथी कक्षा होती। मोह हुआ ने पंचतत्व संप्रदाय को श्रद्धा के साथ देखना शुरू कर दिया। यद्यपि वर्तमान पंचतत्व संप्रदाय, जिसका गौरवशाली मुखौटा एक बार हटा दिया गया, एक निराशाजनक अव्यवस्था के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन इसके पूर्वजों की विरासत अत्यंत गहन थी। फॉर्मेशन पवेलियन की चौथी मंजिल पर, भले ही इसमें फॉर्मेशन मीडिया के रूप में केवल साधारण लकड़ी का उपयोग किया गया हो, फिर भी इसकी संरचना सम्मान की पात्र थी और इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। मुख्य बुजुर्ग को भी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, लेकिन एक क्षण बाद उन्होंने खुद को संभाला और मोह हुआ और अन्य लोगों से कहा, इस तीर्थस्थल के भीतर 5 तत्वों की आत्मा संरचना छिपी हुई है। इन ध्यान कुशनों पर बैठकर और मंदिर पर विचार करते हुए, यदि किसी के पास पर्याप्त समझ है, तो 5 तत्वों की आत्मा गठन का गठन आरेख प्रकट होगा। विचार कर रहे हैं। मोह हुआ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने मुड़कर मंदिर की ओर देखा। तो क्या ये तीर्थस्थल एक प्रकार का वैकल्पिक चिंतन मानचित्र था? पर्याप्त समझ के साथ इस पर विचार करने से क्या कोई व्यक्ति 5 तत्वों की आत्मा संरचना को सीखने में सक्षम हो सकता है? यह इतना सरल नहीं हो सकता, है ना? मोह हुआ ने मुख्य बुजुर्ग पर एक नजर डाली और, जैसा कि अपेक्षित था, बुजुर्ग की आंखों की गहराई में उपहास और चालाकी की झलक देखी। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। सिर्फ कंजूसी नहीं, लेकिन एक बुरी लोमड़ी भी। मोह हुआ ने खुद से बुदबुदाया, मेरा पंचतत्व संप्रदाय हमेशा अपना वचन निभाता है, यदि शर्त हार जाए तो नुकसान स्वीकार करने को तैयार रहता है। मुख्य बुजुर्ग ने मोह हुआ पर एक सतर्क नजर डाली, फिर आगे कहा, कई युवा मित्रों, आप यहाँ 5 तत्व संप्रदाय की सर्वोच्च विरासत 5 तत्व आत्मा गठन का अध्ययन कर सकते हैं। 5 तत्वों वाली आत्मा संरचना अपनी 13 पट्टियों के साथ एक सर्वोच्च परम संरचना है। इस संरचना का मूल्य अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। हालांकि इस फॉर्मेशन को सीखने के कुछ नियम हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। सबसे पहले, आप केवल 5 दिन प्रतिदिन 4 घंटे अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप इसे सीख सकते हैं तो पंचतत्व संप्रदाय को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि नहीं तो कृपया परिणामों के प्रति सचेत रहें। दूसरा, अध्ययन अवधि के दौरान आपको इस कमरे में किसी भी ईंट या लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और किसी भी फर्नीचर को हिलाया नहीं जाना चाहिए। तीसरा, आपको तीर्थस्थल के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए और पंचतत्व संप्रदाय के पूर्वजों का अपमान नहीं करना चाहिए। चौथा, चाहे आप फॉर्मेशन में निपुण हो या नहीं, चाहे आप कितना भी सीख लें, आपको इसे बाहरी लोगों को नहीं बताना चाहिए। पांचवा, इसके बाद मुख्य बुजुर्ग ने बकवास करना जारी रखा, बहुत सारी बकवास की और नियमों की एक सूची बना दी। मोह हुआ को ये कष्टदायक लगा, लेकिन पंचतत्व आत्मा निर्माण के लिए उसने इसे सहन किया। अपनी बात समाप्त करने के बाद मुख्य बुजुर्ग ने श्री जुआंग की ओर एक और नजर डाली और विनम्रता से सुझाव दिया, तीसरी मंजिल पर उत्तमली माउंटेन मिस्ट चाय तैयार है, कृपया सज्जन वहां आराम करने और इसका स्वाद लेने के लिए चले जाइए। ये स्पष्टतः बर्खास्तगी थी। संरचना के अध्ययन के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति को मंदिर के सामने जाने की अनुमति नहीं थी। मिस्टर जुआंग ने सिर हिलाया, उनकी नज़र मोह हुआ और बाकियों के चेहरों पर घूम रही थी और उन्होंने निर्देश दिया, अच्छी तरह पढ़ाई करो। फिर उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और चाय पीने नीचे चले गए।
मुख्य बुजुर्ग भी श्री ज्वांग के पीछे बाहर चले गए। जैसे ही मुख्य बुजुर्ग चले गए, उन्होंने धूपबत्ती जलाए और मोहुआ तथा अन्य लोगों को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा, फिर जाने से पहले दरवाजा बंद कर दिया। शांत और गंभीर मंदिर के सामने केवल मोहुआ और अन्य लोग ही बचे थे। उनके पास 5 तत्व संप्रदाय के 13 धारियों वाले 5 तत्व आत्मा गठन को समझने के लिए केवल 5 दिन प्रतिदिन 4 घंटे का समय था। उन्हें अपने समय का अधिकतम उपयोग करना था। मंदिर के सामने 5 गद्दियां थीं। गैदों पर बैठो, मंदिर पर विचार करो और संरचना को समझो। मुख्य बुजुर्ग ने यही कहा था। इसके अलावा उन्होंने विशेष रूप से ये भी उल्लेख किया कि गद्दियों पर बैठना का अर्थ घुटने टेककर बैठना था। लेकिन घुटने टेकने का सवाल ही नहीं था। 5 तत्व संप्रदाय के पूर्वजों का मोहुआ के लिए कोई मतलब नहीं था और वह उनके सामने घुटने टेकने वाला नहीं था। इस प्रकार मोहुआ एक तकिए के ऊपर पालथी मारकर बैठ गया। बाई जिशेंग और बाई जिक्सी ने मोहुआ की ओर एक नजर डाली और वैसा ही किया, अपने कुशन पर पालथी मारकर बैठ गए। मोहुआ बीच में बैठा था, उसके बाईं ओर जिक्सी और दाईं ओर जिशेंग था। वे तीनों ध्यान केंद्रित कर मंदिर पर विचार करने लगे। यह मंदिर गहरे रंग की लकड़ी और स्वर्ण रोगन से बना था, भव्य होने के साथ साथ सरल और गंभीर भी था। इसमें पूर्वजों की आकृतियां, रथ बनाते हुए आत्मा पशु, बहुमूल्य फूल और जड़ी बूटियां, नक्काशीदार शहतीरें और चित्रित शहतीरें, विभिन्न जादुई खजाने आदि को दर्शाती हुई सोने की परत चढ़ी हुई मूर्तियां शामिल थीं। मोहुआ ये दृश्य देखकर चकित रह गया, लेकिन उसे इन उत्कीर्णन का उद्देश्य समझ में नहीं आया। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल मंदिर के मध्य में ही ताओवादी क्षेत्र स्थित है। ताओइस्ट फील्ड के केंद्र में एक विशाल एरे प्लेट प्रदर्शित की गई थी। इसके चारों ओर फॉर्मेशन मास्टर्स एकत्रित हुए, उनके भाव सम्मानपूर्ण थे। मैदान के ऊपर एक बुजुर्ग गंभीर भाव से खड़े होकर आकाश की ओर इशारा कर रहे थे, मानो शिक्षा दे रहे हों और महान दाव का प्रचार कर रहे हों। मंदिर में दाव का उपदेश दिया गया। ताओवादी फील्ड एरे प्लेट ये समग्र तीर्थस्थल संरचना से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ स्थान था। क्या ये हो सकता है कि पंचतत्व आत्मा संरचना मंदिर के केंद्र में सरनी प्लेट पर उत्कीर्ण है? मोहुआ ने अनुमान लगाया और फिर अपने दिल और दिव्य इंद्रियों को शांत किया, केंद्र में सरनी प्लेट पर ध्यान केंद्रित किया। सचमुच थोड़ी देर बाद एक मंत्रोच्चार की ध्वनि उत्पन्न हुई। मंदिर के सामने धूपदान से निकला धुआं घूमता हुआ मोहुआ के सामने तैर रहा था और फिर एक एक करके मंदिर के सामने के हिस्से को घेरता हुआ पैटर्न में संघनित हो रहा था, जो कि सारणी प्लेट पर प्रकट हुआ। मोहुआ का उत्साह बढ़ गया। सचमुच ऐसा ही है। जैसे ही वह फॉर्मेशन पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करने वाला था, एक प्राचीन आवाज उसके कानों में गूंजी। मैं तुम्हें प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। यह अनुभूति सभी को बहुत परिचित थी। इससे पहले दक्षिण यू शहर में जब मोहुआ ने झांग क्वान से पैतृक गुरु का चित्र चुराया था, तो ये अलौकिक प्राचीन आवाजें लगातार उसके कानों में इस तरह के वाक्यांशों के साथ बुदबुदा रही थी। मैं तुम्हें महान दाव प्रदान करता हूँ, अमरता की ओर बढ़ने में तुम्हारी मदद करता हूँ, दीर्घायु और स्थायी दृष्टि। सहज रूप से मोहुआ को घृणा महसूस हुई। एक और ढोंगी। उसकी दृष्टि तीव्र हो गई, दिव्य ज्ञान जागृत हो गया। उसने अपने मन को शुद्ध कर लिया, भ्रमों को त्याग दिया। एक क्षण बाद सब कुछ धुएं की तरह गायब हो गया। धूपबत्ती के ऊपर से धुआं उठ रहा था, लेकिन अब ये सिर्फ साधारण धुआं था। अब कोई पैटर्न नहीं बन रहा था, कोई असाधारण घटना नहीं थी। उसके कानों में गूंजती प्राचीन आवाज भी गायब हो गई। मंदिर वैसा ही बना रहा जैसा वह था, और एरे प्लेट खाली। ऐसा लग रहा था कि मोहुआ की अस्वीकृति के कारण सब कुछ नष्ट हो गया था। जब मोहुआ ने दोबारा देखा तो मंदिर अभी भी सिर्फ मंदिर ही था। कोई गठन नहीं, कुछ भी नहीं बचा। मोहुआ दंग रह गया। उन्होंने काफी देर तक मंदिर के बारे में विचार किया, लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मोहुआ ने मन ही मन कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने खुद को ही मात दे दी? क्या वह आवाज सचमुच मुझ तक कोई संरचना पहुंचाने की कोशिश कर रही थी? अगरबत्ती के चूल्हे में धुआं घूमता था और वह जो संघनित होता था वह वास्तव में परिष्कृत पंचतत्व निर्माण पैटर्न था। फिर भी क्या भ्रम को समझकर मैंने पंचतत्व संप्रदाय के पूर्वजों को नाराज कर दिया, जिससे वे मुझे शिक्षा देने के लिए अनिच्छुक हो गए। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और अधिक कहानियां खोजें। ऐसा नहीं हो सकता। मोहुआ ने कई बार कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। ऐसा लग रहा था मानो मंदिर अब उसे वास्तव में फॉर्मेशन सिखाना नहीं चाहता था। धुआं केवल धुआं था, अब वह संरचना पैटर्न में संघनित नहीं हो रहा था। मोहुआ ने असहाय होकर आह भरी।
क्या वह अत्यधिक तीक्ष्ण दिव्य अनुभूति, अत्यधिक दृढ़तावादी हृदय तथा दिव्य विचारों के परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के लिए दोषी था? मो हुआ ने अपने छोटे भाई और छोटी बहन की ओर देखा। बाई जिशेंग और बाई जिक्सी दोनों पालथी मारकर बैठे थे, उनकी मुद्रा सीधी थी, उनकी निगाहें गहरी थीं, वे मंदिर के केंद्र में सरनी प्लेट पर विचार कर रहे थे। उनकी आंखों में फॉर्मेशन पैटर्न की रोशनी टिमटिमा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वे समझने में तल्लीन हो। ऐसा लग रहा था कि दोनों 5 तत्वों की आत्मा संरचना का अध्ययन कर रहे थे। मो हुआ उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मो हुआ ने अपना सिर दाईं ओर झुकाया और बाई जिशेन की ओर देखा। फिर उसने अपना सिर बाईं ओर झुकाया, कुछ देर तक बाई जिक्सी को घूरता रहा और महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। छोटी मार्शल बहन वास्तव में सुंदर है। उसकी गोरी त्वचा, नाजुक भौहें और आंखें, उसकी आंखें आकाश के तारों की तरह शांत और चमकदार थीं। ऐसा तब हुआ जब उसने अपना रूप बदल लिया था और अपना असली चेहरा छिपा लिया था। यदि यह उसका मूल स्वरूप होता तो वह और भी अधिक सुंदर होती। मो हुआ ने कुछ देर तक देखा, फिर वास्तविकता में वापस आ गया। मैं लगभग भूल ही गया था, महत्वपूर्ण बात है 5 तत्वों की आत्मा संरचना। मो हुआ ने पुनः ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया तथा मंदिर पर विचार करने लगा। लेकिन चाहे उन्होंने कितना भी चिंतन किया हो, मंदिर में जरा सा भी परिवर्तन नहीं दिखा। यहां तक कि जब उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों को बंद करके और चुपचाप ये जप करके, आओ और मुझे मोहित कर लो, मैं तुम्हारी असलियत नहीं देख पाऊंगा, मूर्ख बनने की कोशिश की, तो भी यह बेकार था। मंदिर ने फिर भी उसकी उपेक्षा की। मो हुआ ने आह भरी। उसने कुछ देर तक मंदिर को देखा और एक शंका उसके मन में उठी। क्या इस तीर्थस्थल और चिंतन मानचित्र के बीच कोई संबंध है? चिंतन मानचित्र के भीतर कुछ दिव्य विचार निवास करते हैं। ये दिव्य विचार सभी प्रकार के होते हैं। इनमें महान दाव की समझ, स्वर्गीय दाव की धारणा तथा कुछ साधकों की मृत्यु के बाद की दिव्य इंद्रिय अवशेष तथा साथ ही भूत प्रेत आदि के बुरे विचार भी सम्मिलित हैं। अब तक मो हुआ ने उचित चिंतन मानचित्र नहीं देखा था। जो भी उसने देखे थे वे सभी अनुचित थे और उन सभी मानचित्रों में गंदी और अशुद्ध आत्माएं निवास करती थीं। तो क्या ये तीर्थस्थल एक उचित चिंतन मानचित्र हो सकता है? मो हुआ को यह भी याद आया कि उसके गुरु ने कहा था कि तथाकथित चिंतन मानचित्र एक सामान्य शब्द है। चिंतन की सभी वस्तुएं मानचित्र नहीं होती। हर घास और पेड़, हर ईंट और टाइल, आध्यात्मिक कलाकृतियां, जादुई खजाने, सभी में महान दाव हो सकता है, या दिव्य विचार हो सकते हैं, या बुरी आत्माओं का परजीवी हो सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि यह तीर्थस्थल एक वैकल्पिक प्रकार का चिंतन मानचित्र है केवल, जबकि अन्य चिंतन मानचित्र हैं? यह एक मंदिर है। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर की विशेष सामग्री का आनंद लें। क्या ऐसा हो सकता है कि इस मंदिर के भीतर कुछ निवास करता हो? क्या ये किसी प्रकार का दिव्य विचार है, या ये पंचतत्व आत्मा निर्माण का मंत्र बिंदु है? जो भी हो, यह अच्छी बात है। मो हुआ की आंखें चमक उठी, उसके बाद कुछ निराशा भी हुई। ये केवल दुख की बात है कि यह इतना बड़ा है कि इसे हिलाया नहीं जा सकता, और पंचतत्व संप्रदाय निश्चित रूप से मुझे इसे स्थानांतरित नहीं करने देगा। मो हुआ ने मन ही मन बुदबुदाया, अगर मैं मंदिर को स्थानांतरित कर सकता तो सब कुछ हल हो जाता। मैं हर दिन इसका अध्ययन कर सकता, दिन रात चिंतन कर सकता, और मैं निश्चित रूप से पंचतत्व आत्मा निर्माण सीख सकता। अफसोस, ये तो बस एक इच्छाधारी सोच थी। पंचतत्व संप्रदाय के पूर्वजों के मंदिर को स्थानांतरित करना वास्तव में बहुत दूर जाना होगा। लेकिन वर्तमान समस्या यह है कि मैं 5 तत्वों की आत्मा संरचना कैसे सीख सकता हूं। मो हुआ थोड़ा परेशान था। वह मंदिर की ओर शून्य भाव से देख रहा था। धूपबत्ती के अंदर धुआं धीरे धीरे खत्म हो गया। समय भी धीरे धीरे बीतता गया। अनजाने में ही वह समय आ गया था। चूल्हे में रखी धूपबत्ती भी धीरे धीरे बुझ रही थी। तभी मो हुआ को एहसास हुआ कि 4 घंटे बीत चुके थे और उसने एक भी फॉर्मेशन पैटर्न नहीं सीखा था। यह एक परीक्षा की तरह था जिसमें पेपर जमा करने का समय समाप्त हो रहा था, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं लिखा था। मो हुआ का दिल कांप उठा। तभी उसे एहसास हुआ कि यह मुकदमा 5 दिन तक चला, और अगर उसने आज यह नहीं सीखा तो अभी 4 दिन बाकी हैं। तभी उसने राहत की सांस ली। धूप जल चुकी थी, सारी धुंधली गंध गायब हो गई थी। बाई जिशेंग और बाई जिक्सी अपने होश में आए, पलकें झपकाईं, उनकी आंखें हल्की चमकीली थीं, जैसे ही वे चिंतन की स्थिति से बाहर आए।
उन्होंने एक साथ मोहुआ की ओर देखा और पाया कि वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी कक्षा में बैठकर कुछ भी नहीं सीखा हो, और फिर उसने हार मान ली हो, जिससे वे एक पल के लिए चौंक गए। उसी समय मुख्य बुजुर्ग ने दरवाजा खोला। उसकी निगाहें तीनों मोहुआ के चेहरों पर घूम गईं। उसने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, आज का समय आ गया है, कल फिर आना। मोहुआ और अन्य लोगों ने आदरपूर्वक झुककर श्री जुआंग का अनुसरण किया और बाहर चले गए। कमरे में वापस आकर मोहुआ ने कुछ अपराध बोध के साथ कहा, गुरुजी, मैंने कुछ नहीं सीखा। श्री जुआंग कुछ आश्चर्यचकित और उत्सुक थे और उन्होंने रुचिपूर्वक कहा, आपने क्या देखा? मोहुआ ने सच्चाई से जवाब दिया, मैंने एरे प्लेट पर संरचना पैटर्न देखे और एक बुरे आदमी को बोलते सुना। फिर आदतन मैंने सभी ध्यान भटकाने वाली चीजों को नजरअंदाज कर दिया और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं देख पाया। छोटी मार्शल बहन को चुपके से देखने में थोड़ा समय बिताने के अलावा बाकी समय चिंतन मानचित्र पर विचार करने और दिवास्वप्न देखने में बीता। ऐसा क्यों है, गुरुजी? मोहुआ ने पूछा। श्री जुआंग ने एक क्षण तक सोचा, फिर आह भरी, शायद आपकी दिव्य भावना बहुत प्रबल है। एक दिव्य इंद्रिय जो बहुत प्रबल है, वह सार को देख लेती है। एक ताओवादी हृदय स्पष्ट और अविचलित, मोह जाल से मुक्त। लेकिन परिणामस्वरूप वह न तो तीर्थस्थल का भ्रम देख सका, न ही वह पंचतत्व संप्रदाय की विरासत देख सका। मोहुआ ने बुदबुदाया, पांच तत्व संप्रदाय बहुत अपमानजनक है। वे परम गठन को पारित करने के लिए इस तरह के अजीब तरीके का उपयोग कैसे कर सकते हैं? श्री जुआंग ने चुपचाप मोहुआ को देखा और सोचा कि यह पांच तत्व संप्रदाय नहीं था जो अपमानजनक था, बल्कि उनकी दिव्य भावना थी। क्यूई शोधन क्षेत्र में दिव्य भावना की 13 पट्टियां होना। पंचतत्व संप्रदाय के पूर्वजों ने शायद कभी इसकी आशा नहीं की थी। फिर श्री जुआंग ने बाई जिशेंग और बाई जिक्सी से पूछा, आप दोनों के बारे में क्या ख्याल है? दोनों ने सिर हिलाया। बाई जिशेंग ने कहा, हम दोनों ने सीखा है। ध्यान कुशा पर बैठकर मंदिर पर विचार करते हुए संरचना पैटर्न मंदिर ताओवादी क्षेत्र के केंद्र में सरनी प्लेट पर दिखाई देंगे। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने 5 तत्वों की आत्मा संरचना सीखने के मुख्य बिंदुओं के बारे में भी बताया। श्री जुआंग ने कहा, मुझे दिखाने के लिए इसका चित्र बनाओ। बाई जिशेंग ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने ये सब नहीं सीखा। कोई बात नहीं, श्री जुआंग ने कहा, जितना हो सके उतना चित्र बनाओ। ठीक है। बाई जिशेंग ने सिर हिलाया, फिर कागज और स्याही निकाली और 5 तत्वों की संरचना बनाना शुरू कर दिया जो उन्होंने मंदिर से सीखी थी। बाई जिक्सी ने एक सुंदर मुद्रा के साथ ब्रश पकड़ लिया और चित्र बनाने लगी। काम पूरा होने के बाद उन्होंने अपने चित्र श्री जुआंग को सौंप दिए। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। जुआंग ने उस पर नजर डाली और सिर हिलाया। वास्तव में यह एक प्रथम श्रेणी का 13 पट्टी वाला 5 तत्व आत्मा संरचना है। मोहुआ भी देखने के लिए झुकी। बाई जिशेंग ने जो संरचना बनाई थी वह एक अपूर्ण अग्नि श्रृंखला परम संरचना थी, लेकिन ये 5 तत्वों की आत्मा संरचना श्रृंखला के भीतर अग्नि आत्मा संरचना होनी चाहिए। बाई जिक्सी द्वारा तैयार किया गया स्वरूप एक वुड सीरीज अल्टीमेट स्वरूप था जिसमें 13 पूर्ण पैटर्न थे, एक भी कम नहीं, एक पूर्ण वुड स्पिरिट स्वरूप। स्पष्टतः बाई जिक्सी की फॉर्मेशन की प्रतिभा बाई जिशेंग से कहीं बेहतर थी। एक पूर्ण प्रथम श्रेणी 13 पट्टी लकड़ी आत्मा संरचना आह। यद्यपि उसने अमर आकाश संरचना प्रवाह का उपयोग किया, लेकिन 4 घंटे के भीतर ही उसने उसे पूरी तरह से याद कर लिया। मोहुआ प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका, जूनियर बहन, आप अद्भुत हैं। बाई जिक्सी ने अपना सिर हिलाया। मोहुआ की प्रशंसा स्वीकार करते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं। बाई जिशेंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। मोहुआ की मीठी बातों से संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी चिंता व्यक्त की। कनिष्ठ भाई, यदि आप ताओवादी क्षेत्र निर्माण आरेख नहीं देख सकते तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप 5 तत्व आत्मा निर्माण नहीं सीख सकते? 5 तत्वों की आत्मा संरचना वास्तव में उसके और जिक्सी के लिए केक पर आइसिंग की तरह थी। वे संरचनाओं पर निर्भर नहीं थे, लेकिन मोहुआ के लिए यह अलग था। मोहुआ को संरचनाओं के मार्ग का अनुसरण करना था, लगातार संरचनाएं सीखनी थीं और अपनी दिव्य भावना को लगातार मजबूत करना था। 5 तत्वों की आत्मा संरचना मोहुआ के लिए महत्वपूर्ण थी। मोहुआ ने फिर आह भरी। उसके पास कोई अच्छा समाधान नहीं था। यदि श्राइन ताओवादी क्षेत्र में संरचना आरेख कभी प्रकट नहीं हुए तो वास्तव में वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह मंदिर को नष्ट नहीं कर सकता था। बाई जिक्सी ने एक पल के लिए सोचा, उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। भाई और मैं तुम्हें सिखाएंगे। बाई जिशेंग पहले तो चौंका, लेकिन फिर समझ गया। ठीक है,
जिक्सी और मैं इसे सीखेंगे और इसमें निपुणता हासिल करने के बाद हम तुम्हें सिखाएंगे। मो हुआ थोड़ा चौंक गया और फिर एक पल के लिए सोचने लगा। उसकी आंखें चमक उठी। ऐसा लग रहा था, असंभव नहीं, सीखना तो सीखना ही है, चाहे वह कहीं से भी हो। उनके कनिष्ठ भाई और बहन ने उन्हें प्रशिक्षण देना उचित ही था, लेकिन क्या इसे बाहरी लोगों को शिक्षा देना नहीं माना जाएगा? पंचतत्व संप्रदाय के मुख्य बुजुर्ग के अनुसार कोई व्यक्ति केवल स्वयं ही सीख सकता है और अभ्यास कर सकता है। बाय जिक्सी ने अपना सिर हिलाया। इसे बाहरी लोगों को सिखाना नहीं माना जाता है। मो हुआ ने सोचा, सिर हिलाया। उसे लगा कि वह सही कह रही थी। चूंकि वे सभी एक ही संप्रदाय से थे और सभी परम विद्याएं सीखने के योग्य थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से ज्ञान का आदान प्रदान बाहरी लोगों को ज्ञान प्रदान करने के रूप में नहीं गिना जाता था। इसलिए बाय जिक्सी और बाय जिशिंग ने महुआ को लकड़ी आत्मा गठन और अग्नि आत्मा गठन सिखाना शुरू किया। बाय जिक्सी शांत थी। दूसरी ओर बाय जिशिंग उत्साह से भरे हुए थे। उनके लिए महुआ फॉर्मेशन सिखाने का अवसर मिलना दुर्लभ था। जब उन्होंने प्रशिक्षण पैटर्न सिखाया तो उन्होंने महुआ को एल्डर से सुनी मुख्य बातें और अंतर्दृष्टि भी बताई। महुआ ने सीखने पर ध्यान केंद्रित किया, स्पष्टीकरण सुनते हुए पैटर्न को नोट किया तथा जब भी कोई प्रश्न पूछा तो उसे पूछा। शाम तक महुआ ने अंततः वुड स्पिरिट फॉर्मेशन और फायर स्पिरिट फॉर्मेशन दोनों के पैटर्न में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि महुआ इन पैटर्नों को बना तो सकता था, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अन्य अंतिम संरचनाओं की तरह उनमें कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का अभाव प्रतीत होता था। उनमें केवल पैटर्न का रूप था, लेकिन संरचना पद्धति का सार नहीं था। यह महुआ की उम्मीदों के अनुरूप था, लेकिन उन्हें एक और बात की चिंता थी। केवल लकड़ी आत्मा संरचना और अग्नि आत्मा संरचना ही क्यों है? 5 तत्व आत्मा संरचनाओं की अन्य 3 श्रृंखलाएं कहाँ थीं? बाय जिशिंग और बाय जिक्सी ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों ने सिर हिलाया। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष सामग्री देखें। मैंने जो देखा वह केवल यह आत्मा संरचना थी। क्या आपको एक समय में एक ही फॉर्मेशन सीखना होगा और एक में निपुणता प्राप्त करने के बाद ही आप अन्य फॉर्मेशन सीख सकते हैं? यदि यह चरणबद्ध है तो क्रम अलग क्यों है? लकड़ी है, आग है, ये क्रम कैसे निर्धारित होता है? तीनों समझ नहीं सके। महुआ ने आह भरते हुए कहा, हम कल ही फिर से जांच कर सकते हैं। बाय जिशिंग ने भी कहा, यही एकमात्र रास्ता है। बाय जिक्सी ने भी भौहें चढ़ाईं। उसकी आंखों में भ्रम दिख रहा था। श्री जुआंग उन तीनों को देखते रहे, बिना कुछ बोले, हल्के से मुस्कुराते रहे। ... इस समय फॉर्मेशन पवेलियन की चौथी मंजिल पर स्थित पवित्र मंदिर के सामने मुख्य बुजुर्ग ने धूपबत्ती की 3 लकड़ियां जलाईं और उन्हें धूपदान में रख दिया। अगरबत्ती का धुआं धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। थोड़ी देर बाद एक अगरबत्ती बाकी 2 की तुलना में कम समय तक जली। बाईं ओर वाला सबसे अधिक जल गया, जिससे सबसे छोटी लंबाई बची, लेकिन अभी भी एक लंबा टुकड़ा बचा था। दाहिनी ओर की धूप कुछ जली, लेकिन बहुत अधिक नहीं। बीच में रखी अगरबत्ती को छुआ तक नहीं गया। मुख्य बुजुर्ग मन ही मन प्रसन्न हुए और सिर हिलाया। महारत हासिल नहीं? अच्छा, ये सिर्फ अप्रशिक्षित नहीं था, ये पूरी तरह अप्रशिक्षित था। मुख्य बुजुर्ग को कुछ राहत महसूस हुई और वे थोड़े भावुक भी हुए। प्रतिभा तो थी, फॉर्मेशन आर्ट्स का मजबूत आधार था और उसने सही चीजें सीखी भी थीं, लेकिन आखिरकार वह बहुत छोटा था। ज्यादा पढ़ाई करने से उलझन होती है और उसकी समझ में भी कुछ कमी थी। वह परम 5 तत्व संरचना के किसी भी भाग को समझ नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि उसका अनुमान सही था। उसके छोटे भाई बहन वास्तव में उससे अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन भले ही वे अधिक शक्तिशाली और प्रतिभाशाली थे, फिर भी 5 तत्वों की आत्मा संरचना को सही मायने में समझना अभी भी बहुत दूर की बात थी। बीच वाली को छोड़कर बना में चंदन की धूपबत्ती की अन्य 2 लकड़ियां अभी भी पूरी तरह से जलने से बहुत दूर थीं। मुख्य बुजुर्ग ने राहत की सांस ली। उन्होंने मंदिर को प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक कहा, उद्धरण चिन्ह ... हमारे पंचतत्व संप्रदाय को आशीर्वाद दें, विरासत नष्ट न हो और निर्माण का मार्ग फले फूले। मंदिर के अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन ताओवादी क्षेत्र में एल्डर की लकड़ी की नक्काशी ने उसकी आंखें खोल दी। दूसरे दिन मुख्य बुजुर्ग ने दरवाजा खोला और धूप जलाया। मंदिर के ऊपर धुआं उठ रहा था। महुआ पिछले दिन की तरह ध्यान आसन पर सीधा बैठा था। उसका मन एकाग्र और शांत था। वह मंदिर पर विचार कर रहा था। बाय जिशिंग और बाय जिक्सी ने शीघ्र ही मानसिक एकाग्रता प्राप्त कर ली और गठन पैटर्न की कल्पना करना जारी रखा। महुआ अभी भी कुछ भी कल्पना करने में असमर्थ थी, ठीक पहले दिन की तरह।
उनके लिए यह मंदिर सिर्फ एक मंदिर था। ताओवादी मैदान के ऊपर फॉर्मेशन मास्टर्स एकत्रित हुए, सभी लकड़ी की मूर्तियों या मिट्टी की आकृतियों की तरह, बिल्कुल बेजान। एरे प्लेट के ऊपर हवा धुएं से भरी हुई थी, लेकिन एक भी संरचना पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा था। मो हुआ ने आह भरी, जमीन पर लेट गया और अपने छोटे भाई और छोटी बहन को मंदिर के बारे में सोचते हुए देखा। आधे घंटे के बाद बाई जिशिंग और बाई जिक्सी ने अपनी आंखें खोली, एक दूसरे को देखा, फिर मो हुआ की ओर देखने लगे। मो हुआ की आंखें उत्सुकता से चमक उठी। कैसा रहा? बाई जिक्सी ने कहा, ये कल जैसा ही है। मैंने जो देखा वह अभी भी वुड स्पिरिट फॉर्मेशन आरेख था। इसे सीखने के बाद भी ताओवादी क्षेत्र में जो उभरता है वह अभी भी केवल वुड स्पिरिट फॉर्मेशन है, कोई अन्य 5 तत्व गठन आरेख नहीं है। बाई जिशिंग ने सिर हिलाया और कहा, मैंने भी केवल अग्नि आत्मा संरचना देखी थी, लेकिन मैंने इसे कल पूरी तरह से नहीं सीखा था। आज मैंने अंततः इसमें महारत हासिल कर ली। मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। 5 तत्व आत्मा संरचना में धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी की 5 परम संरचनाएं शामिल थीं। अब जबकि उनके पास लकड़ी और अग्नि आत्मा संरचनाएं थीं, तो अन्य कहाँ छिपे थे? मो हुआ ने एक बार फिर फॉर्मेशन पवेलियन की पूरी चौथी मंजिल को देखा। अंततः उसकी निगाहें जमीन पर रखे ध्यान कुशन पर टिक गईं। 5 ध्यान कुशन, 5 तत्व आत्मा गठन। बाई जिक्सी ने भी ध्यान दिया और पूछा, क्या ये ध्यान कुशन से संबंधित हो सकता है? मो हुआ ने सोच विचार कर सिर हिलाया। उस कंजूस बूढ़े आदमी, मुख्य बुजुर्ग ने हमें अंदर आने से पहले चेतावनी दी थी कि हमें इस कमरे में किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नहीं, न लकड़ी का टुकड़ा, और हमें कोई भी वस्तु नहीं हिलानी चाहिए। किसी भी वस्तु को हिलाना नहीं। क्या वह इन ध्यान गद्दियों की बात कर रहे होंगे? इन ध्यान कुशनों में निश्चित रूप से कुछ अजीब बात है। मो हुआ ने फिर से गद्दियों की ओर देखा, उसकी आंखें चमकने लगी। अलग अलग ध्यान गद्दियों पर बैठने के कारण अलग अलग संरचनाएं सीख रहा हूं। विभिन्न ध्यान कुशनों पर बैठने से विभिन्न पंचतत्व आत्मा संरचनाएं प्रकट होती हैं। 5 ध्यान कुशन, 5 संरचनाओं के बिल्कुल अनुरूप। बाई जिशिंग और बाई जिक्सी की आंखें भी चमक उठी। चलो इसे आजमाते हैं। बाई जिक्सी सबसे बाईं ओर वाले गद्दे पर बैठ गई और बाई जिशिंग सबसे दाईं ओर वाले गद्दे पर बैठ गई। दोनों ने अपने मन को शांत करना जारी रखा और मंदिर का अवलोकन किया, संरचना आरेखों की कल्पना की। 2 घंटे बाद बाई जिशिंग अभी भी कल्पना कर रहा था। बाई जिक्सी ने कल्पना करना समाप्त किया और अपनी मानसिक एकाग्रता की स्थिति से बाहर आकर मो हुआ की ओर मुड़कर कहा, ये गोल्ड स्पिरिट फॉर्मेशन है। मो हुआ तुरंत समझ गया। ऐसा लग रहा था कि उसका अनुमान सही था। पंचतत्व आत्मा संरचना 5 ध्यान गद्दियों के अनुरूप थी। विभिन्न पंचतत्व आत्मा संरचनाओं की कल्पना करने के लिए अलग अलग गद्दियों पर बैठना पड़ता था। फिर भी मो हुआ कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। जूनियर बहन, क्या आपने गोल्ड स्पिरिट फॉर्मेशन में महारत हासिल कर ली है? क्या आपने इसे केवल 2 घंटे के विजुअलाइजेशन के बाद ही सीख लिया? बाई जिक्सी ने सिर हिलाया। एक धारा दूसरी की ओर ले जाती है। एक पर महारत हासिल करने से आप कई के बारे में सीख सकते हैं। मो हुआ को अचानक एहसास हुआ, ये वही होना चाहिए जिसे मास्टर ने संरचनाओं की सर्वोच्च विरासत के रूप में संदर्भित किया है, अमर आकाश संरचना मूल प्रवाह। अमर आकाश संरचना प्रवाह की सहायता से कोई भी व्यक्ति कुछ बहुत गहन संरचनाओं को समझ सकता है। और जूनियर सिस्टर के दोषरहित संविधान को सर्वोच्च अमर आकाश संरचना प्रवाह के साथ संयोजित करने पर प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट हो गया तथा पारस्परिक रूप से बढ़ गया। यही कारण है कि वह 5 तत्वों की आत्मा संरचना को शीघ्रता से सीखने में सक्षम थी। बाई जिक्सी ने तब मो हुआ से कहा, कृपया रास्ता दीजिए। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नवीनतम अध्याय पढ़ें। मो हुआ चौंक गया। बाई जिक्सी ने उस तकिए की ओर इशारा किया जिस पर वह बैठा था। तभी मो हुआ को एहसास हुआ कि एक गद्दी एक संरचना से मेल खाती है, और एकमात्र ऐसा गद्दी बचा था जिससे उन्होंने कुछ नहीं सीखा था, वह था जिस पर वह बैठा था। मो हुआ खड़ा हुआ और एक तरफ हट गया। बाई जिक्सी मो हुआ के सामने चली गई और हल्के और सुरुचिपूर्ण ढंग से बैठ गई। चूंकि जूनियर सिस्टर काफी करीब बैठी थी, मो हुआ को हल्की सुगंध भी महसूस हो रही थी, एक ताज़ा और उत्तम सुगंध जो नाक में घूम रही थी और दिल के चारों ओर घूम रही थी। मो हुआ का चेहरा हल्का सा लाल हो गया, उसे अचानक कुछ असमंजस सा महसूस हुआ। बाई जिक्सी ने हैरान आंखों से उसकी ओर देखा। क्या हुआ? क्या तुम असहज हो? मो हुआ ने अपना सिर हिलाया और बहाना बनाते हुए गंभीरता से कहा, मैं बस इस बात से शर्मिंदा हूं कि मैं फॉर्मेशन नहीं सीख सकता।
बाइजिक्सी एक पल के लिए चुप रही, काफी देर तक हिचकिचाए और फिर अपना मन बनाया, धीरे से आगे बढ़कर एक बड़ी बहन की तरह मोहुआ के कंधे पर थपथपाया। चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हारे लिए सीख लूंगा। मोहुआ ने अपने दिल में गर्मजोशी महसूस की और उज्ज्वल मुस्कुराहट के साथ कहा, धन्यवाद वरिष्ठ बहन। मोहुआ की स्पष्ट चमकती मुस्कान को देखकर बाइजिक्सी के भीतर अजीब सी भावनाएं उमड़ने लगीं और वह खुद को गंभीर भाव से व्यक्त करने से नहीं रोक सकी। मैं फॉर्मेशन सीखने वाला हूँ, मुझे परेशान मत करो। हाँ हाँ, मोहुआ ने बार बार सिर हिलाया, फिर बाइजिक्सी के पीछे पालथी मारकर बैठ गया, सीधा बैठ गया और अपनी छोटी बहन पर नजर रखने लगा। बाइजिक्सी को पता था कि मोहुआ उसे देख रहा है, जिससे वह थोड़ी परेशान हो गई। एक मदहोशी में उसने महसूस किया जैसे मोहुआ की निगाहें सर्दियों के सूरज की तरह थीं, जो उस पर चमक रही थीं, स्पष्ट और गर्म, आरामदायक, फिर भी ऐसी गर्मी के लिए अभ्यस्त न होने वाले किसी व्यक्ति के लिए असहज। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने मन को शांत करने में काफी समय लगा, और फिर उन्हें खोल दिया। उसकी आंखें स्थिर पानी की तरह शांत थीं। उसने अपने मन को मंदिर पर विचार करने और 5 तत्वों की अंतिम आत्मा संरचना, जल आत्मा संरचना को समझने के लिए केंद्रित किया। मोहुआ चुपचाप वहीं बैठा रहा, बिना ऊबे अपनी छोटी बहन को एकाग्रचित होकर देखता रहा। मंदिर शांत था और समय चुपचाप निकल गया। 4 घंटे बाद धूप एक बार फिर जल गई। मंदिर में कोई और आवाज न होने पर मुख्य बुजुर्ग ने फिर से दरवाजा खोला और कहा, वह समय आ गया है। फॉर्मेशन पवेलियन से तीनों लोग अपने अतिथि कक्षों में वापस आ गए, मेज पर बैठ गए और चर्चा करने तथा सारांश प्रस्तुत करने के लिए एकत्र हुए। मैंने पृथ्वी आत्मा संरचना में महारत हासिल कर ली है। मैंने स्वर्ण आत्मा संरचना में महारत हासिल कर ली है। मैंने जल आत्मा संरचना का आधे से ज्यादा हिस्सा सीख लिया है। मुझे संरचना आरेख याद है, लेकिन मैं अभी भी संरचना के सार को लेकर कुछ उलझन में हूं। मोहुआ ने सिर हिलाया। पृथ्वी आत्मा गठन, स्वर्ण आत्मा गठन, जल आत्मा गठन। पहले से सीखी गई वुड स्पिरिट फॉर्मेशन और फायर स्पिरिट फॉर्मेशन के साथ 5 तत्वों की आत्मा संरचना लगभग पूरी हो चुकी थी। लेकिन क्या यह इतना आसान हो सकता है? मोहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। द्वितीय श्रेणी 13 धारियों वाले अंतिम स्वरूप में इतनी आसानी से महारत हासिल नहीं की जा सकती। क्या हम इसके प्रभाव को आजमाएं? बाइजिशिंग ने सुझाव दिया। मोहुआ ने एक क्षण सोचा और सिर हिला दिया। निर्माण अध्ययन में सीखी गई बातों के अनुप्रयोग पर जोर दिया जाता है। यदि किसी संरचना का चित्रांकन करने से वास्तविक उपयोग प्राप्त होता है, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति ने उस संरचना के सार को सही मायने में समझ लिया है। यदि गठन बेकार है या विफल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने वास्तव में 5 तत्वों की आत्मा संरचना नहीं सीखी है। 5 तत्वों की आत्मा संरचना 5 तत्वों के गुणों को मजबूत कर सकती है, 5 तत्वों की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकती है, और इस प्रकार 5 तत्वों के प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृतियों, मशीनरी, ताओवादी कौशल और मंत्रों की शक्ति को बढ़ा सकती है। बाइजिक्सी ने एक आत्मा तलवार खाली निकाली। यह एक खाली आत्मा तलवार थी, जिसे हाल ही में गढ़ा गया था और इस पर कोई संरचना नहीं थी, जिसका उपयोग वह कलाकृतियों को परिष्कृत करने के अभ्यास के लिए करती थी, केवल मनोरंजन के लिए। तलवार के खाली स्थान पर बाइजिक्सी ने एक स्वर्ण आत्मा संरचना बनाई। फिर आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए उसने तलवारबाजी करने से पहले संरचना को सक्रिय किया। तलवार की नोक पर स्वर्णिम प्रकाश संघनित होकर जमीन की ओर वार कर रहा था। जब तलवार की रोशनी जमीन पर पड़ी, तो संरचना क्षतिग्रस्त हो गई, ईंटें टूट गईं और जमीन में तलवार का निशान बन गया, जिस पर चमकदार सोने की आध्यात्मिक शक्ति के अवशेष बने हुए थे। कैसा है? मोहुआ ने पूछा। बाइजिक्सी ने अपना सिर हिलाया। इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन केवल थोड़ा सा। मोहुआ कुछ हद तक निराश था। स्माइलिंग फेस। कुछ और प्रयास करो, बाइजिक्सी ने कहा। मोहुआ ने सिर हिलाया। उसके बाद स्वर्ण आत्मा संरचना के अलावा उन्होंने काष्ठ आत्मा संरचना, अग्नि आत्मा संरचना, जल आत्मा संरचना और पृथ्वी आत्मा संरचना सभी को आजमाया। जो लोग संबंधित पंचतत्व मंत्र जानते थे, उन्होंने इसका परीक्षण के लिए प्रयोग किया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें वे नहीं जानते थे। उदाहरण के लिए वुड स्पिरिट फॉर्मेशन और अर्थ स्पिरिट फॉर्मेशन। यद्यपि बाइजिशिंग और बाइजिक्सी के पास अच्छी आध्यात्मिक जड़ें थीं, जो उनकी विशेषताओं द्वारा सीमित थीं, वे संबंधित मंत्र नहीं जानते थे, और इन मामलों में मोहुआ ने तुरंत 2 5 तत्व मंत्र, क्विकसेंट स्किल और वुड पॉइजन आर्ट सीख लिए। उनके पास लघु पंचतत्व आध्यात्मिक जड़ थी और वे सभी पंचतत्व मंत्र सीख सकते थे।
हालांकि चूंकि उन्होंने इन्हें मौके पर ही सीखा था, इसलिए उनका प्रयोग कुशल नहीं था, शक्ति कम थी, वास्तविक युद्ध में बेकार थी, लेकिन संरचना के परीक्षण के लिए पर्याप्त थी। तीनों ने प्रयास किया और अंत में वे काफी निराश हुए। 5 तत्वों की आत्मा संरचना प्रभावी प्रतीत होती थी, लेकिन इसकी उपयोगिता नगण्य थी। मोहुआ ने हल्की सी आह भरी। हालांकि निराशा हुई, लेकिन यह उम्मीद के अनुरूप ही था। किसी परम संरचना को परम माना जाने का कारण न केवल उसके जटिल पैटर्न और उच्च दिव्य इंद्रिय आवश्यकताओं में निहित है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति या विशेष संरचना विरासत की प्रकृति में कुछ परिवर्तनों में भी निहित है। केवल कुछ सिद्धांतों को समझकर ही कोई परम गठन को समझ सकता है। रिवर्स्ड स्पिरिट फॉर्मेशन के लिए गणना की आवश्यकता होती है। मोटी पृथ्वी संरचना को पृथ्वी दाओ अर्थ की धारणा की आवश्यकता है। आध्यात्मिक धुरी निर्माण के लिए आध्यात्मिक शक्ति की केंद्रीय संरचना की गहन समझ की आवश्यकता होती है। आत्मा को धागों में रूपांतरित करना, आध्यात्मिक शक्ति को जटिल और सूक्ष्म रूप से नियंत्रित करना। तो फिर 5 तत्वों की आत्मा निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? 5 तत्वों की आत्मा संरचना में आध्यात्मिक शक्ति के सार को कैसे पहचाना जाए और वास्तव में इस परम संरचना में महारत कैसे हासिल की जाए? तीनों ही भ्रमित और हैरान थे। 1 बजे मोहुआ बिस्तर पर लेटा था, उसकी दिव्य भावना चेतना के सागर में डूबी हुई थी। ताओवादी स्तंभ मोहुआ के समक्ष प्रकट हुआ। ताओवादी स्तंभ पर मोहुआ ने बार बार 5 तत्वों की आत्मा संरचना का अभ्यास किया। मोहुआ की दिव्य भावना 13 पट्टियां थी। 5 तत्वों की आत्मा संरचना भी 13 पट्टियों की सीमा थी। इसके अलावा, हालांकि पंचतत्व आत्मा संरचना एक परम संरचना थी, लेकिन इसकी उत्पत्ति पंचतत्वों में ही निहित थी। विशाल पंचतत्व संरचना बनाने के बाद मोहुआ को पंचतत्व संरचना की गहरी समझ थी, इसलिए इसे सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं था। 1 दर्जन से अधिक बार अभ्यास करने के बाद मोहुआ 5 तत्वों की आत्मा संरचना बना सका। लेकिन वह इतना ही कर सकता था। उन्होंने बस पैटर्न बनाया, फॉर्मेशन पिवट को साफ किया और फॉर्मेशन आई का निर्माण किया। उन्होंने सार को समझे बिना ही फ्रेम बना दिया था। ये कहना सही नहीं होगा कि उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली है। 5 तत्वों की आत्मा संरचना में निश्चित रूप से गहरे रहस्य थे। ये रहस्य कहाँ छिपा है? मोहुआ ने अपने हाथों को सिर के नीचे मोड़ लिया, चेतना के सागर के सफेद विस्तार में जमीन पर लेट गया और शुरू से ही पंचतत्व संप्रदाय के लोगों और घटनाओं पर विचार करना शुरू कर दिया। परंपरा का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले मुख्य बुजुर्ग, पृथक संप्रदाय नेता लियाओ, बुजुर्गों का एक समूह जिनकी कोई उपस्थिति नहीं थी। ये पहचानना कठिन था कि कौन कौन है, साथ ही वे शिष्य जिनके लिए गठन अध्ययन में गिरावट आई थी। संप्रदाय की स्थापना के लिए आधार के रूप में गठन, पृथ्वी और लकड़ी में भव्य निर्माण। द्वितीय श्रेणी 5 तत्व पर्वत रक्षक संरचना। इस तरह सोचते हुए मोहुआ के विचार भटकने लगे। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि पंचतत्व संप्रदाय के भीतर कुछ अवर्णनीय असंगति थी, लेकिन वह अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि असल में असहमति कहाँ थी। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया और अपना ध्यान पुनः 5 तत्वों की आत्मा संरचना पर केंद्रित किया। 5 तत्वों की आत्मा संरचना सबसे महत्वपूर्ण मामला था। उनके गुरु के शब्दों के अनुसार, फाउंडेशन स्थापना की ओर बढ़ने से पहले स्वयं के लिए एक आधार स्थापित करने के लिए 5 तत्वों की आत्मा संरचना में निपुणता प्राप्त करना महत्वपूर्ण था। 5 तत्वों की आत्मा संरचना को संरचना मंडप में रखा गया था। फॉर्मेशन मंडप में एक मंदिर था। मंदिर के सामने 5 गद्दियां थीं। मुख्य बुजुर्ग का इरादा यह नहीं था कि वह स्वयं, अपने बड़े योद्धा भाई बहनों या यहाँ तक कि अपने गुरु के वंश को भी पंचतत्व आत्मा संरचना सीखने दे। वह नहीं चाहते थे कि पंचतत्व आत्मा निर्माण का प्रचार बाहर हो। उल्टा सोचें, इसका तात्पर्य यह था कि इस तीर्थस्थल के भीतर वास्तव में 5 तत्वों की आत्मा संरचना की विरासत निहित है। यदि मुख्य बुजुर्ग ने इसमें बाधा नहीं डाली, तो यह वास्तव में संभव है कि कोई इसे सीख सकता है और ज्ञान लेकर जा सकता है। मोहुआ ने तब अपने संप्रदाय के पूर्वजों के दृष्टिकोण से विचार किया। यदि मैं पंचतत्व संप्रदाय का आदरणीय पूर्वज होता, कार्य का पहला क्रम दूसरों द्वारा विरासत सीखे जाने के बारे में चिंता करना नहीं होगा, बल्कि मेरे शिष्यों को पंचतत्व संप्रदाय की विरासत को सही मायने में समझने की अनुमति देने का एक तरीका खोजना होगा। यदि मैं इसे नहीं सीख पाया तो संप्रदाय अंततः नष्ट हो जाएगा। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से नए रोमांच का आनंद लें। जब तक मैं इसमें निपुण हूं, भले ही अन्य लोग थोड़ा बहुत ही सीखें, इससे कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। तो ये कहते हुए कि यह मंदिर अवश्य ही पंचतत्व संप्रदाय के पूर्वजों की कृति है। 5 तत्व संप्रदाय की विरासत मंदिर के भीतर सीलबंद है।
पंचतत्व संप्रदाय के युवा शिष्य तीर्थ स्थल पर चिंतन करके पंचतत्व आत्मा निर्माण को समझ सकते थे। यदि ऐसा है तो यह विरासत न केवल 5 तत्वों की आत्मा संरचना के पैटर्न को शामिल करती है, बल्कि इसके भीतर छिपे सच्चे रहस्य को भी शामिल करती है। रहस्य एक प्रकार का ताओवादी अर्थ हो सकता है, शायद एक प्रकार की दिव्य भावना मंत्र विधि, या शायद एक गठन विधि के नियमों में अंतर्दृष्टि हो सकती है। 5 तत्वों की आत्मा संरचना का निर्माण आरेख केवल एक ढांचा है। ये रहस्य ही विरासत का सार है, और यह रहस्य अवश्य ही मंदिर के भीतर छिपा होगा। अन्यथा पंचतत्व संप्रदाय में कोई भी पंचतत्व आत्मा निर्माण सीखने में सक्षम नहीं होगा। यद्यपि अब पंचतत्व संप्रदाय में कोई भी इसे नहीं सीख सकता। मुंह हुआ ने फिर सोचा और अपना सिर हिलाया। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं था कि वह अहंकारी था। प्रथम श्रेणी के परम निर्माण के अध्ययन और समझ के संदर्भ में संभवतः ऐसे बहुत कम लोग थे जिनका अनुभव उनके जितना समृद्ध था। नहीं, ऐसे कई प्रथम श्रेणी के निर्माण मास्टर थे जिनकी दिव्य अनुभूति उनसे अधिक प्रबल थी। अब वह भी इसे नहीं सीख सका। पंचतत्व संप्रदाय के युवा शिष्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए मंदिर के भीतर अभी भी कुछ छिपा हुआ होगा। तीसरे दिन माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष कहानियां खोजें। मुख्य बुजुर्ग ने हमेशा की तरह धूप जलाई, पूजा की और फिर दरवाजा बंद कर दिया। बाय जिशेंग और बाय जिक्सी ने बारी बारी से ध्यान कुशन पर बैठकर तीर्थस्थल ताओवादी क्षेत्र पर विचार किया। इसका उद्देश्य पहले सीखे गए फॉर्मेशन पैटर्न को समेकित करना, खामियों की जांच करना और अंतरालों को भरना था, तथा ये भी देखना था कि क्या उन्होंने कोई विवरण छोड़ दिया है। मुंह हुआ ने हमेशा की तरह न तो ध्यान किया और न ही चिंतन में भाग लिया, क्योंकि वह कुछ भी सोच नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था कि मंदिर उसे कुछ भी दिखाना नहीं चाहता था। मुंह हुआ कुछ और कर रहा था। वह फॉर्मेशन पवेलियन की 4थी मंजिल पर मंदिर के लेआउट, संरचनाओं और विशिष्ट निर्माण और उद्देश्य की जांच कर रहे थे। जांच करते समय मुंह हुआ ने मन ही मन सोचा, यदि वह पंचतत्व संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज होते तो वह संरचनाओं की व्यवस्था कैसे करते, वह तीर्थस्थल का निर्माण कैसे करते और वह विरासत के स्वरूप को किस प्रकार डिजाइन करते जिससे उनके शिष्य पंचतत्व संप्रदाय की सच्ची शिक्षाओं को सीख सकें। और साथ ही क्या वह स्वयं की तरह ही अन्य संप्रदायों के बुरे इरादों वाले अनुयायियों को इन शिक्षाओं को चुराने से रोकेंगे। सबसे पहले होगा गठन। रक्षात्मक, ध्वनि रोधी तथा चेतना अवरोधक संरचनाएं निश्चित रूप से अपरिहार्य होंगी। मुंह हुआ ने अपने आसपास का माहौल देखा। चारों ओर निर्माण ऊर्जा की कुछ अत्यंत गूढ़, गहन और शक्तिशाली अनुभूतियां थीं, जो कि पंचतत्व संप्रदाय के पूर्वजों के संस्थापकों द्वारा निर्धारित मापदंड होने चाहिए। मुंह हुआ का अनुभव सीमित था, लेकिन उसने आंख मूंदकर अनुमान लगा लिया कि ये संरचनाएं कम से कम तृतीय श्रेणी की थीं। तीसरी कक्षा की संरचनाएं मुंह हुआ की समझ से परे थीं। मुंह हुआ अब उन्हें अनदेखा करने का ही विकल्प चुन सकता था। अगला, तीर्थ स्थान। मुंह हुआ ने मंदिर को काफी देर तक देखा, पिछले दिन के अपने विचारों को मिलाया और धीरे धीरे कुछ मुद्दों को समझना शुरू कर दिया। पंचतत्व संप्रदाय द्वारा निर्मित मंदिर में आवश्यक रूप से पूर्वजों की पूजा नहीं की जाती। एक परिवार का मंदिर पूर्वजों की पूजा करता है, रक्त वंश का सम्मान करता है। एक संप्रदाय शिक्षाओं के संचरण का सम्मान करता है, इसलिए उसे विरासत की ही पूजा करनी चाहिए। इसलिए इस तीर्थस्थल के भीतर यद्यपि पूर्वजों के नाम और निर्माण मास्टर लकड़ी की नक्काशी है, इसका मूल ताओवादी क्षेत्र है। ताओवादी क्षेत्र का निहितार्थ शिक्षाओं का प्रसारण है। इसका उद्देश्य यह है कि पंचतत्व संप्रदाय के सभी शिष्यों को मंदिर के सामने आते समय ऐसा महसूस हो कि जैसे वे ताओवादी क्षेत्र में उपस्थित हैं, पूर्वजों की शिक्षाओं को सुन रहे हैं, संरचनाओं की सच्ची व्याख्या सुन रहे हैं तथा महान ताओ के रहस्यों को समझ रहे हैं। लेकिन सुने कैसे? मुंह हुआ ने फिर से अपने छोटे भाई और छोटी बहन की ओर देखा। वे बस ध्यान कुंडलों पर सीधे बैठे रहे, मंदिर को देखते रहे तथा ताओवादी क्षेत्र में उभरे निर्माण आरेखों पर चिंतन करते रहे। ध्यान कुशन। मुंह हुआ ने फिर ध्यान कुशन की आगे जांच की। यह ध्यान गद्दी एक साधारण गद्दी थी। यद्यपि वह सामग्री विशेष थी और मुंह हुआ उसे समझ नहीं सका, उसके आंतरिक भाग में कोई संरचना नहीं थी तथा दिव्य इंद्रिय स्कैनिंग से कोई विसंगति नहीं दिखी, जिसका अर्थ था कि ध्यान कुशन स्वयं महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन चिंतन करते समय व्यक्ति को ध्यान कुशा पर अवश्य बैठना चाहिए। मुंह हुआ को तब याद आया कि मुख्य बुजुर्ग ने क्या कहा था, सभी सामान को स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। मुंह हुआ का दिल कांप उठा।
इसे न हिलाए जाने का तात्पर्य यह है कि ध्यान कुशन की स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो दूसरे शब्दों में ये बताता है कि ध्यान कुशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी स्थिति में निहित है। उनके गुरु ने एक बार कहा था कि संसार में सभी चीजों की एक सतह और एक भीतरी सतह होती है, जिसमें शून्यता और ठोसता दोनों होती हैं। ध्यान तकिया का आभास ठोस है, वास्तविकता खाली है। पद की रिक्तता ठोस है। ध्यान कुशा पर बैठकर कोई व्यक्ति तीर्थ पर चिंतन नहीं कर सकता और परम स्वरूप को नहीं समझ सकता। ध्यान आसन की स्थिति में बैठकर ही व्यक्ति मंदिर का सार देख सकता है। 5 तत्वों की स्थिति। इन 5 स्थितियों का उपयोग 5 तत्वों की आत्मा संरचना के गठन पैटर्न को सीखने के लिए किया जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि अन्य पद भी हों? इन पदों पर बैठकर और तीर्थस्थल पर चिंतन करके क्या कोई तीर्थस्थल के सच्चे रहस्य को देख सकता है और 5 तत्वों की आत्मा संरचना के गठन पैटर्न के भीतर छिपे वास्तविक ताओवादी अर्थ को समझ सकता है? प्रेरित होकर मोहुआ ने फॉर्मेशन पवेलियन की 4थी मंजिल पर सभी स्थितीय लेआउट को चिन्हित करने के लिए कलम और कागज निकालना शुरू कर दिया। इसमें तीर्थस्थान और 5 ध्यान कुर्सियां शामिल थीं जो धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी के 5 तत्वों से संबंधित थीं। मोहुआ ने चित्र को देखा, उसकी नजरें तेज हो गईं। ध्यान कुशन 5 तत्वों के अनुरूप है। प्रत्येक ध्यान कुशन 5 तत्वों की आत्मा संरचना के एक सेट से मेल खाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये 5 तत्व आत्मा संरचनाएं मंदिर के साथ एक विशेष संरचना संबंध साझा करती हैं। ये संबंध, जो निर्माण सिद्धांत से ओतप्रोत है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसे दिव्य इंद्रिय गणना से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की गणना, जिसमें परम गठन शामिल है, विशेष रूप से कठिन नहीं है, लेकिन बहुत समय लेने वाली है। 4 घंटे बीत जाने के बाद भी मोहुआ को कोई सुराग नहीं मिला था। वे तीनों तीर्थस्थान छोड़कर पंचतत्व संप्रदाय के अतिथि कक्ष में लौट आए। मोहुआ एक सरल ध्यान के लिए बैठ गया, एक क्षण के लिए आराम किया, 5 तत्वों की आत्मा संरचना और मंदिर के बीच संबंधों की गणना जारी रखने से पहले अपनी दिव्य भावना को फिर से भरने की प्रतीक्षा की। मंदिर के निर्माण आरेख पर मोहुआ ने उनकी स्थिति के अनुसार 5 अलग अलग पंचतत्व आत्मा संरचनाएं बनाईं। फिर गणना के परिणामों के आधार पर उन्होंने संरचनाओं के बीच रेखाचित्र बनाना जारी रखा। पंक्ति दर पंक्ति, एक दूसरे को काटती हुई, जोड़ती हुई, आपस में गुंथती हुई। यद्यपि बाइज़शेंग और बाइज़िक्सी अमर आकाश संरचना प्रवाह में पारंगत थे, लेकिन उनके पास गणना के कौशल का अभाव था और वे केवल मोहुआ को स्वयं गणना करते और रेखाचित्र बनाते हुए देख सकते थे। श्री जुआंग भी चुपचाप देख रहे थे, कोई संकेत या बातचीत नहीं कर रहे थे। स्पष्टतः वह मोहुआ को पहेली को सुलझाने, रहस्य को तोड़ने और संरचना को समझने के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहने देना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि वह जीवन भर मोहुआ की मदद नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वह शायद ज्यादा समय तक उसकी मदद नहीं कर पाएगा। मोहुआ ने अथक परिश्रम किया, संरचना की गणना की और रात में उनकी दिव्य इंद्रियां चेतना के सागर में डूब गईं और ताओवादी स्तंभ पर गणना जारी रखी। ताओवादी स्तंभ में दिव्य भावना का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार गणना की दक्षता अधिक थी। अंततः अगली सुबह तक मोहुआ ने मंदिर के पंचतत्व संरचना आरेख में संरचनाओं के संबंधपरक मानचित्र की गणना कर ली थी। मंदिर के संरचनात्मक आरेख में मंदिर को केंद्र मानकर तथा पंचतत्वों की आत्मा संरचनाओं को इसके पंखों के रूप में संरचना पैटर्न सटीक आध्यात्मिक शक्ति प्रक्षेप पथ थे, जो जटिल रूप से बुने गए थे तथा एक जटिल और गहन आत्मा पथ मानचित्र का निर्माण कर रहे थे। इन आध्यात्मिक शक्ति पथों में कुल 6 अभिसरण बिंदु थे। इनमें से 5 स्थान उन 5 ध्यान गद्दियों के स्थान थे तथा एक अन्य स्थान छिपा हुआ था। फॉर्मेशन पवेलियन की 4थी मंजिल पर स्थित यह स्थान बिना किसी ध्यान कुशन या अन्य चिन्ह के छिपा हुआ था। यहाँ तक कि मोहुआ को भी संदेह था कि यह स्थान पंचतत्व संप्रदाय के मुख्य बुजुर्ग को भी ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि इसकी गणना करना बहुत जटिल था। इसके अलावा यह अत्यंत सटीक होना चाहिए था, इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि स्वीकार्य नहीं थी। परम निर्माण के मार्गों की गणना के लिए दिव्य इंद्रिय गणना की विधि अतीत के पंचतत्व संप्रदाय के लिए शायद कुछ विशेष नहीं रही होगी, लेकिन समय बदल गया है और वर्तमान पंचतत्व संप्रदाय के लिए यह वास्तव में एक स्वर्गीय लिपि की तरह समझ से परे हो सकता है। मोहुआ ने राहत की सांस ली। बहरहाल इस स्थिति की गणना करने के बाद वह 5 तत्वों की आत्मा संरचना के सार के करीब एक कदम आगे बढ़ गया था। चौथे दिन जब मुख्य बुजुर्ग धूपबत्ती जलाकर चले गए तो ध्यानमग्न मोहुआ तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने गणना किए गए तीर्थस्थल के 5 तत्वों का आरेख निकाला
और फिर गणना किए गए आत्मापथ का अनुसरण करते हुए सही स्थिति की तलाश की। बाई ज़िशेंग और बाई ज़िक्सी भी खोज में मदद कर रहे थे। फॉर्मेशन पवेलियन के चौथे स्तर का पूरा फर्श एक ही पूर्ण पत्थर की टाइल से ढका हुआ था। पत्थर की टाइल चिकनी थी, उस पर कोई पैटर्न या संदर्भ बिंदु नहीं था, इसलिए उसकी स्थिति निर्धारित करने में कुछ समय लगा। एक कप चाय पीने के बाद मोहुआ ने एक साधारण से स्थान पर स्याही की एक बूंद गिरा दी। स्याही का ये बिंदु 5 तत्वों के आत्मापथ का अभिसरण बिंदु था। ये पॉन्डर द श्राइन के लिए छठा ध्यान कुशन भी था। मोहुआ ने आह भरी, 5 तत्व संप्रदाय के पूर्वज वास्तव में काफी चालाक थे। बाई ज़िशेंग और बाई ज़िक्सी ने मोहुआ की ओर देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन वे दोनों मन ही मन बुदबुदाए। वे भले ही चालाक थे, लेकिन वे तुम्हारे जितने चालाक नहीं थे। सभी पूर्वजों की जटिल चालें और गहरे छिपे रहस्य अभी भी आपके द्वारा उजागर किए गए हैं। विचार करने का प्रयास करें, बाई ज़िक्सी से आग्रह किया। ज्यादा समय नहीं बचा था, चौथा दिन हो चुका था और 5 दिन की समय सीमा भी नजदीक आ रही थी। वे एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकते थे। मोहुआ ने सिर हिलाया, फिर 5 तत्वों के संगम बिंदु पर पालथी मारकर बैठ गया और मंदिर पर विचार करने के लिए छठे काल्पनिक ध्यानासन पर बैठ गया। इस बार उसने जो देखा वह ताओवादी क्षेत्र नहीं था। यह एक द्वार था, मंदिर का द्वार। यह द्वार गहरा और सरल था, जिस पर 5 प्रकार के जटिल पैटर्न उत्कीर्ण थे। ये पैटर्न मोहुआ के लिए बहुत परिचित थे, वास्तव में प्रथम श्रेणी के 5 तत्व आत्मा संरचना के पैटर्न की 13 पट्टियां। लेकिन गेट कसकर बंद था। मोहुआ ने आह भरी। अंततः उन्हें समझ में आ गया कि पंचतत्व संप्रदाय का पंचतत्व आत्मा गठन कैसे लुप्त हो गया। ये द्वार दुष्टों और सज्जनों दोनों को रोकने के लिए बनाया गया था। यह बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के लोगों से सुरक्षा प्रदान करता था। इस पर बने पैटर्न स्पष्ट थे, जाहिर है एक रहस्यमय संरचना के मार्ग के साथ छेड़छाड़ की गई थी, मानो उसे एन्क्रिप्ट कर दिया गया हो। फॉर्मेशन को हल करने और गेट खोलने के लिए उचित गणना की आवश्यकता थी। एक औसत फॉर्मेशन मास्टर ऐसा कैसे कर सकता है? शायद 5 तत्वों की आत्मा संरचना को प्रथम श्रेणी के संरचना मास्टर्स द्वारा सीखा जाना भी नहीं था। पंचतत्व संप्रदाय के पूर्वजों की सोच में कुछ विचित्रताएं अवश्य रही होंगी। उन्होंने अपनी विरासत को जोगजी की तरह कसकर पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। मोहुआ कुछ अवाक रह गया, लेकिन स्पष्टतः यह आलोचनात्मक होने का समय नहीं था। उन्होंने तुरंत कागज फैलाया, स्याही और ब्रश निकाला और गंभीरता से स्ट्रोक दर स्ट्रोक गेट से संपूर्ण 5 तत्वों की रहस्यमय संरचना को एक चित्र में कॉपी कर लिया। नकल करने के बाद लगभग 4 घंटे बीत चुके थे। मोहुआ ने फिर अपने द्वारा बनाए गए स्याही के निशान को मिटा दिया। निश्चित रूप से मुख्य बुजुर्ग के आने में ज्यादा समय नहीं लगा। समय पूरा हो गया है, कृपया अब चले जाइए। मुख्य बुजुर्ग का स्वर विनम्र था, लेकिन उनकी निगाहों में एक उपहासपूर्ण मुस्कान झलक रही थी। मोहुआ और अन्य लोग केवल वापस जा सकते थे। मोहुआ मंदिर के द्वार पर स्थित 5 तत्वों की रहस्यमय संरचना की गणना और समाधान स्वयं कर सकता था, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन उससे पहले वह श्री जुआंग से परामर्श करने गए। मोहुआ ने कॉपी किया हुआ फॉर्मेशन डायग्राम श्री जुआंग को दिखाया। श्री जुआंग आश्चर्यचकित तो हुए, लेकिन चौंके नहीं। मोहुआ का अनुमान सही साबित हुआ। मेरे गुरु को इस रहस्यमय संरचना का पहले भी सामना करना पड़ा होगा, शायद उन्होंने स्वयं भी इसका समाधान किया होगा और मंदिर में प्रवेश किया होगा। बैकवोट, लेकिन गुरु निश्चित रूप से अपने बारे में कोई संकेत नहीं देंगे। मोहुआ ने फिर कुछ और पूछा। गुरुजी, क्या ये विधियां पंचतत्व संप्रदाय के पूर्वजों द्वारा निर्धारित की गई थीं? श्री जुआंग कुछ भावुक हो गए। मान लीजिए, इतनी दूर तक क्यों जाना? श्री जुआंग ने दिलचस्पी से कहा, चोरों से बचने के लिए। चोरों से बचने के लिए? मोहुआ चौंक गया और बोला, मुझसे बचने के लिए। श्री जुआंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आप भी गिनती करते हैं। लेकिन चोरों से बचना भी क्या बहुत परेशानी वाली बात नहीं है? क्या ये राय का पहाड़ बनाना नहीं है? श्री जुआंग ने अपना सिर हिलाया, नहीं, वे हमारे संप्रदाय के पिछली पीढ़ियों के शिष्यों से सावधान हैं, न कि राय का पहाड़ बनाने से। हमारे इस संप्रदाय के साधक प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक सभी असाधारण आध्यात्मिक जड़ों वाले हैं और शानदार प्रतिभा वाले हैं। श्री जुआंग ने मोहुआ की ओर देखा और एक क्षण के लिए रुक गए। मोहुआ को काफी आत्म जागरूकता थी। गुरुजी, मेरे अलावा सभी की आध्यात्मिक जड़ें असाधारण हैं और वे प्रतिभाशाली हैं। श्री जुआंग एक क्षण के लिए चुप रहे और फिर चतुराई से बोले,
आपकी आध्यात्मिक जड़ थोड़ी कमजोर है, लेकिन संरचनाओं में आप अभी भी एक शानदार प्रतिभा है। हम मुहुआ ने सिर हिलाया। मास्टर, कृपया जारी रखें। श्री जुआंग ने याद किया कि वे कहाँ रुके थे और फिर आगे बोले। पांच तत्व संप्रदाय के पूर्वजों ने यदि सीमा को पर्याप्त ऊंचा नहीं रखा होता, पहेलियों को पर्याप्त कठिन नहीं बनाया होता, तो इसे समझना बहुत आसान होता। वास्तव में यह उचित है कि वे इसका उपयोग हमसे बचाव के लिए करें। हालांकि इसके परिणामस्वरूप पंचतत्व संप्रदाय की बाद की पीढ़ियों को कष्ट उठाना पड़ता है। एक बार संप्रदाय का पतन हो जाए और यदि शिष्यों की अगली पीढ़ी उत्कृष्ट न हो, तो उनमें से शायद ही कोई रहस्य की बाधाओं को सुलझा सके और विरासत को सीख सके। ये संरचनाएं केवल खोई जा सकती हैं। इस बिंदु पर श्री जुआंग ने मुहुआ की ओर देखा और गंभीरता से कहा, साधना जगत में संप्रदाय और कुलीन कुल जो अपनी नींव के रूप में संरचनाओं पर निर्भर करते हैं, वे सभी अपनी विरासत को बहुत गहराई से छिपाते हैं। पांच तत्व संप्रदाय जिस तरह से संरचनाओं को छुपाता है वह काफी अनोखा है। ये सरल लगता है, लेकिन अभी भी अस्पष्ट है। यद्यपि ये अस्पष्ट है, फिर भी ये सभी संरचनाओं के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। तुम्हें अधिक ध्यान देना चाहिए और अधिक सीखना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के बाद तुम सादृश्य द्वारा प्रबुद्ध हो जाओगे। जब भविष्य में तुम्हें पंचतत्व संप्रदाय के संदर्भ में इसी प्रकार की संरचना विरासत का सामना करना पड़ेगा, तो तुम उन्हें स्वयं ही समझ सकोगे और समझ सकोगे। श्री जुआंग का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। साधना जगत में हजारों वर्षों से कुलीन कुलों का उत्थान और पतन हुआ है। संप्रदायों में उतार चढ़ाव आया है। कुछ शक्तियां महत्वहीन लग सकती हैं, लेकिन उनके पूर्वजों की विरासत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ये विरासतें अक्सर अस्पष्ट चीजों में छिपी होती हैं। ताओ साधना अवसर को महत्व देती है। कुछ लोगों के लिए अवसर भाग्य से आता है और दूसरों के लिए अवसर अंतर्दृष्टि से आता है। भाग्य जन्मजात और अप्रत्याशित होता है, लेकिन अंतर्दृष्टि अर्जित की जा सकती है और उसे सीखा, देखा और उस पर विचार किया जा सकता है। महान दाओ दृढ़ निश्चयी लोगों का पक्षधर है। भविष्य में तुम्हें अधिक चौकस रहना होगा। श्री जुआंग की दृष्टि अंतर्निहित और संयमित गहन भावना से भरी हुई थी। मुहुआ ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह समझ गया कि उसके गुरु उसे पंचतत्व संप्रदाय की विरासत के माध्यम से एक विधि सिखा रहे थे। किसी व्यक्ति को मछली देना उतना अच्छा नहीं है जितना कि उसे मछली पकड़ना सिखाना। गुरु को आशा थी कि वह भविष्य में अपने क्षितिज ज्ञान और अंतर्दृष्टि के माध्यम से अपने लिए अवसर खोज सकेंगे, संरचनाओं की खोज कर सकेंगे, महान दाव का अन्वेषण कर सकेंगे। मुहुआ ने कमजोर श्री जुआंग को देखा। उसे उदासी और जटिलता का मिश्रण महसूस हो रहा था। उस रात मुहुआ बिना आराम किए संरचना पैटर्न की गणना और पांच तत्वों के रहस्यमय संरचना को समझने में लगी रही। ताओवादी स्तंभ की बदौलत मुहुआ की गणनाएं तेज और तेज होती जा रही थीं। और इस समय फॉर्मेशन पवेलियन में मुख्य बुजुर्ग ने एक बार फिर मंदिर के सामने धूप की 3 बत्तियां जलाईं। धूपबत्ती की एक बत्ती 1/3 जल गई, दूसरी 1/4 तथा बीच वाली बत्ती में आग नहीं लगी, वह स्थिर रही। मुख्य बुजुर्ग को आश्वस्ति तो हुई, लेकिन साथ ही कुछ आश्चर्य भी हुआ। आश्वस्त हो जाए क्योंकि पंचतत्व संप्रदाय की विरासत सुरक्षित रखी गई थी। केवल एक दिन 4 घंटे शेष हैं। वे कभी भी 5 तत्वों के संप्रदाय की रक्षा करने वाले परम गठन 5 तत्वों की आत्मा गठन को नहीं समझ सके। आश्चर्य की बात यह थी कि जूनियर फॉर्मेशन मास्टर को वास्तव में मंदिर से 5 तत्वों की आत्मा संरचना के तरीकों का थोड़ा सा भी संकेत नहीं मिला था। मुख्य बुजुर्ग ने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया। युवावस्था प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन महानता हमेशा उसके पीछे नहीं आती। युवावस्था में अपनी प्रतिभा के बावजूद जब किसी की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो उसके बारे में बात करने के लिए और क्या बचता है। वह जूनियर फॉर्मेशन मास्टर, मुझे लगता है मैंने उसका अधिक अनुमान लगा लिया था। मुख्य बुजुर्ग मुड़े और चले गए। उसने यह नहीं देखा कि तीर्थस्थल ताओवादी क्षेत्र में लकड़ी का बुजुर्ग भी रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहा था। महान द्वारों पर स्थित रहस्यात्मक संरचना यद्यपि जटिल थी, तथापि मंदिर के सामने स्थित 5 तत्वों के अभिसरण संरचना पैटर्न के समान सिद्धांत पर आधारित थी। एक अभिसरण कर रही थी, दूसरी अपसरण कर रही थी। मुहुआ, जो इस पथ से परिचित थे, ने पूरी रात इस संरचना के आध्यात्मिक पथ को प्राप्त करने में बिताए। 5वें दिन, जो कि पंचतत्व संप्रदाय द्वारा पंचतत्व आत्मा निर्माण को समझने के लिए निर्धारित अंतिम दिन था, मुहुआ ने हमेशा की तरह अपने कनिष्ठ भाई और बहन के साथ कुछ घबराहट के साथ निर्माण मंडप की 4थी मंजिल में प्रवेश किया।
मुख्य बुजुर्ग ने धूपबत्ती जलाए और श्री जुआंग के साथ चाय पीने के लिए तीसरी मंजिल पर जाने से पहले दरवाजा बंद कर दिया। मंदिर के सामने शांति थी। मो हुआ ने दिशा की पुनः पुष्टि की और फिर मंदिर पर विचार करना शुरू कर दिया। बाई जिशिंग और बाई जिक्सी उसके बाएं और दाएं पहरा दे रहे थे। जैसे ही मो हुआ ने मंदिर के बारे में सोचा, संरचना पैटर्न से सराबोर दरवाजा पुनः प्रकट हो गया। मो हुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय से एक दिन पहले बनाए गए आत्मा पथ आरेख के अनुसार संरचना को सक्रिय किया, धीरे धीरे संरचना पैटर्न को उनकी मूल स्थिति में बहाल किया और अभिसरित आत्मा पथों को उनकी सही स्थिति में पुनः वितरित किया। कुछ ही समय में मंदिर के द्वार पर बने विस्तृत संरचना आरेख स्पष्ट और समझने योग्य हो गए। ये स्पष्टता 5 तत्व निर्माण आरेखों के 5 सेट थे। संरचना आरेख के केंद्र में एक ताई ची के आकार का ताला था। मो हुआ के दिव्य विचार जागृत हुए और ताई ची धीरे धीरे घूमने लगी। मंदिर का द्वार भी उसी के अनुसार घूम गया। 5 तत्व प्रवाहित होने लगे, जिससे एक भंवर बन गया।